भाई तेरे को पता है कि मलेशिया ओपन मैंने कितने सालों तक जीता है? पता है, पूरा मेरा डोमिनेशन है। मैं वर्ल्ड नंबर वन कितने सालों तक रहा हूँ, तेरे को पता भी है भाई। तुम्हारा सबसे बड़ा राइवल तो मैं था, तुम्हारे साथ साथ ही तो सारी चीजें जीती है। एंड भाई मैंने तो गोल्ड मेडल भी जीते हैं, तो भाई हम तो एक साथ रहे, लीजेंड्स है हम दोनों, हमको तो पता ही है ना ये चीजें। भाई यार मैं भी तो मॉडर्न टाइम का गोट हूँ यार, मैंने भी तो अच्छे खासे टूर्नामेंट जीती है, मैं भी अभी तक 2 गोल्ड जीत चुका हूँ। और यार मेरा डोमिनेशन चलता है। अभी के नए जो जनरेशन है ना, सब लोग कितना बढ़िया तरीके से हराता हूँ, तुम लोगों को कुछ भी आइडिया नहीं है। मैं पिछले 5 साल से ऑल इंग्लैंड है ना, उसके फर्स्ट राउंड में जीत रहा हूँ। कोई आइडिया भी है? तुम में से कोई ये चीज कर भी नहीं सकता। ऑल इंग्लैंड में फर्स्ट राउंड जीतना कितना मुश्किल होता है पता है? पिछले 5 साल से मैं कंटिन्यू फर्स्ट राउंड जीतते जा रहा हूँ। तो ये कोई मजाक की चीज़ मैं नहीं बता रहा हूँ, आपको लग रहा होगा मैं मजाक बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं। ये चीज़ हमारे ऑफिशियल इंडिया के जो बैडमिंटन का पोस्ट होता है ना, जहाँ पे ऑफिशियल हमारा जो पेज है इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे ये चीज़ अपलोड हुई है कि कंसिस्टेंटली पिछले 5 साल से हमारे जो लक्ष्य सेन है वो ऑल इंग्लैंड के फर्स्ट राउंड को जीत रहे हैं। समझ रहे हो कितनी बड़ी अचीवमेंट है भाई साहब? मीडियोक्रिटी की जो भाई होते हैं ना -100 वाला लेवल होगा ना, वो चीज़ हो चुकी है अभी तो। जहाँ पर लोग साल के 5-5 4-4 टूर्नामेंट्स, वो भी बड़ी वाली जीतने के बाद भी ऐसा लगता है कि यार अभी भी इनके अंदर बचा हुआ है कि ये और टूर्नामेंट्स भी जीत सकते हैं। वहीं पे हम लोग क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हम फर्स्ट राउंड जीत चुके हैं। वो भी हमारे इंडिया का जो टॉप मैन सिंगल्स प्लेयर है वो फर्स्ट राउंड जीत चुका है। इस चीज़ को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं भाई। पिछले 2-3 महीने जो भी हमारे डिस्कशंस हुए हैं, 2 महीने के हमारे जितने भी वीडियोज़ है, जाके देखो, मेरे ओपिनियंस क्लियर रहे हैं। हमेशा ये चीज़ होती है कि भाई हम मेडियोक्रिटी को क्यों ऊपर लेके जा रहे हैं। एंड यस, आज ये पोस्ट देखकर मुझे लगा कि सारे जो लेवल्स थे ना वो सारे जा चुके हैं। कि यार क्या सेलिब्रेट कर रहे हो आप यार? स्ट्रेट 3 सेट्स भाई, तीसरा सेट गैप, समझ रहे हो उस लक्ष्य सेन के सामने? उनकी जो कैपेबिलिटी है, उनकी जो हम बोलते हैं ना इंडिया का नंबर 1 प्लेयर है, वो किस लेवल पे परफॉर्म कर सकता है, उनकी गेम प्ले पे कोई शक ही नहीं कर रहा है। ना मैं कर रहा हूँ ना कोई कर रहा है। बट जिस लेवल का उनका परफॉर्मेंस चल रहा है भाई, क्या अपलोड कर रहे हो आप? एक बार देख तो लो, उसके पोस्ट के नीचे लोग क्या लिख रहे हैं वो देखो। जो भाई सुन, एक बार हमारी जो इंडियन ऑडियंस है, आप लोग है ना, एक सिंपल चीज़ बताता हूँ, इसके बाद मैं मालविका बंसोद के बारे में डिस्कशन करता हूँ। उसके बाद मैं एक चीज़ बताने की कोशिश करूँगा, वो शांति से आप लोग सुन लेना। बट उसके पहले जो प्रॉपर एक मैं डिस्कशन करना चाहता हूँ ना, वो सुनो। क्रिकेट जिसके बारे में ना अभी बहुत ज़्यादा हमारे इंडियन प्लेयर्स भी बात करते हैं, इंडियन बैडमिंटन प्लेयर्स काफ़ी है जिन्होंने डिस्कशन किया है कि क्रिकेट जितना हमें रिकॉग्निशन नहीं मिलता, ये नहीं मिलता, वो नहीं मिलता। मैं आपको एक स्टोरी छोटी सी सुनाता हूँ। लास्ट टू लास्ट ईयर है ना, यश दयाल नाम के प्लेयर है क्रिकेट के, जो देखते हैं उनको पता होगा। उनके सामने रिंकू सिंह थे, ठीक है। लास्ट ओवर में 30 रन चाहिए थे। यश दयाल बॉलर थे, रिंकू सिंह ने एक ओवर में 30 बॉल छक्के मार मार के ना, 6 मार मार के जिता दिया, ठीक है। होता है भाई, क्रिकेट में ये चीज़ें होती है। उसके बाद क्या हुआ है पता है? कि जो यश दयाल की प्रॉपर उनकी जो बोलते हैं ना कि फैमिली ग्रुप था ना व्हाट्सएप का, उसके अंदर मीम भेजा जा रहा है। उसके अंदर यश दयाल को डिप्रेशन जैसे होता है ना, वैसी चीज़ें दिया, उनके घर वाली चीज़ें वो चल रही है। लोग उनके मतलब फैमिली है ना, वो लोग ये सारी चीज़ें बना रहे हैं। ऑल ओवर द इंडिया उनको गालियाँ पड़ रही है, समझ रहे हो? सिर्फ उन्होंने क्या किया, 30 रन उन्होंने दिए। वो ये चीज़ आपको यकीन नहीं होगा ना, तो राज शमानी का जो पॉडकास्ट है ना, उसमें जाके देखो, आपको मिल जाएगा। उसके अंदर जतिन सप्रू के साथ उनकी उन्होंने ही पूरी स्टोरी बोली है। सोचो किस लेवल पे क्रिटिसिज्म मिला, जस्ट सिर्फ 30 रन वहाँ पे गए और मैच हारे, बस इतने में। क्या इस लेवल का छोड़ो, इसका 1% भी क्रिटिसिज्म आप लेने के लिए रेडी हो? क्रिटिसिज्म छोड़ो, आप सुनने के लिए भी रेडी हो भाई? राउंड 1 जीतने के लिए आप ये पोस्ट डाल रहे हो भाई? आप ऐसे आप ऐसे बोल रहे हो जैसे ऑल इंग्लैंड के लास्ट 5 साल हमारे इंडियन प्लेयर्स ने जीते हो। क्या अपलोड कर रहे हो, क्या बोल रहे हो? हमें क्रिकेट बनना है, क्रिकेट का भाई उसमें जिस लेवल का क्रिटिसिज्म है ना, कभी विराट के, कभी जो धोनी है उनके फैन क्लब्स के है ना, जाके देखना, आपको आइडिया आएगा कि क्रिटिसिज्म किस लेवल का है। कोई एक प्लेयर परफॉर्म ना करे ना, तो उसको भाई किस लेवल की गालियाँ पड़ती है, वो जाके देखो। वो भी उसका एक साइड आपको सिर्फ वहाँ की चकाचौंध दिखती है ना। मैं बिल्कुल भी उस साइड में नहीं हूँ, क्योंकि भाई मेरे तो लाइफ ही बैडमिंटन पे बनी हुई है। बट मैं क्रिकेट भी देखता हूँ, तो मुझे ये चीज़ पता है। वो चीज़ देखो भाई, वहाँ पे क्रिटिसिज्म किस लेवल का है। आप उसके बारे में तो बात करते ही नहीं हो कभी भी, कि हमें बनना ज़रूर है कि भाई उस लेवल का, जो बोलते हैं ना कि जो क्रिकेट के अंदर जो स्टार परफॉर्मेंस और सब कुछ होता है, कि भाई इसको इस लेवल पे ले गए रोहित शर्मा और ये सब कुछ, उस लेवल पे आपको जाना ज़रूर है। बट उसके सामने कितनी गालियाँ उनको पड़ती है, कितना क्रिटिसिज्म, उसका 1% भी क्या आप लेने के लिए रेडी हो? नहीं हो। मुझे कुछ भी नहीं लगता भाई। क्या पोस्ट चल रही है यार, जैसे ऑल
ऑल इंग्लैंड हम पिछले 5 साल से जीत रहे हो वो पोस्ट चल रही है। मैं कभी भी रेंटिंग नहीं करता हूँ, हमेशा ट्राई करता हूँ कि भाई डिस्कशंस हो, ओपिनियन देने की कोशिश करता हूँ। एंड येस, हमारी जो पूरी ऑडियंस भी है, जितने लोग हमारे कमेंट बॉक्स में भी होते हैं, सारे लोग अपने अपने ओपिनियंस रखते हैं, बट हम सबका है ना टोटल इन द एंड मोटिव क्या होता है पता है? कि इंडियन बैडमिंटन ऊपर जाए। हमारा कहीं से भी ना, मेरा ना मेरी ऑडियंस जितनी है, सारे लोगों का एक इन द एंड मोटिव होता है कि भाई हम लोग आगे जाए, हम लोग जीते। देखो लास्ट वीक जाके देखो, उन्नति उड़ा ने सिर्फ एक बढ़िया मैच दी थी, क्या हम सब लोग भाई एक्साइटेड हो गए थे। युवराज सिंह के सामने मैच थी, उसमें भी एक्साइटेड। सोचो एक अच्छी मैच पे हम सब लोग इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट दिखाते हैं। भाई ये मीडियोक्रिटी को आप इतना ज़्यादा ऊपर लेके जा रहे हो, क्या चल रहा है यार? लक्ष्य सेन ने यहाँ पे स्ट्रेट 2 सेट्स जीत सकते थे, उनकी कैपेबिलिटी उस लेवल पे है। 3rd सेट तक गया है भाई। फर्स्ट 2 सेट्स के अंदर कहीं से भी वो नहीं लगे हैं कि वो लक्ष्य सेन जो अपनी प्रॉपर उनकी गेम प्ले होती है ना वहाँ पे खेल रहे हो। तो किस चीज़ का हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं भाई? वो ऑल इंग्लैंड नहीं जीते हैं, अभी आगे और भी है। जॉनथन क्रिस्टी नेक्स्ट उनका मैच है, उनको पेरिस ओलंपिक्स में हराया था ना। देखो एक चीज़ बताता हूँ, पेरिस ओलंपिक्स में जब उन्होंने हराया था जॉनथन क्रिस्टी को, तब मैंने ना एक चीज़ इंस्टाग्राम पे डाली थी कि अगर लक्ष्य सेन आज की गेम प्ले है ना वैसी की वैसी ही खेलते हैं ना पूरे टूर्नामेंट में, मतलब ओलंपिक्स में, तो वो गोल्ड लेके जा रहे हैं। बट उसके बाद क्या हुआ? पूरी की पूरी गेम प्ले ही उनकी चेंज हो गई। क्या इशू है वो तो हम बता नहीं सकते, बट गेम प्ले के बारे में डिस्कस कर ही सकते हैं। फिर से चांस है, बीट करो। मैं बोलता हूँ इस बार ऑल इंग्लैंड लक्ष्य सेन को लेके जाना चाहिए। फिर मुझे ऐसी 500 पोस्ट दिखेंगी, मुझे क्या, किसी को इशू नहीं, मैं खुद ऐसी 500 पोस्ट करूंगा, यहाँ पे पूरा का पूरा वीडियो डेडिकेट करूंगा उनके लिए। बात करते हैं लीजी जिया के बारे में। लीजी जिया भाई उनकी इंजरीज से वो बोलते हैं ना कि वापस नहीं आ पा रहे हैं। ये भी एक ऐसे प्लेयर हैं सेम टू सेम लक्ष्य सेन जैसे एटलीस्ट, बट लीजी जिया परफॉर्म तो कर ही लेते हैं कभी कभार। बट लीजी जिया की इश्यू मुझे सेम टू सेम ही लग रही है कि इंजरी से वापस नहीं आ पा रहे हैं, वो रिकवर नहीं कर पा रहे हो बहुत ज़्यादा जल्दी। तो डिस्कशन उतना ज़्यादा करने की वो बोलते हैं ना कि है नहीं। ये मैच ठीक है, जो भी अभी क्या ही बोले। देन एच.एस. प्रणॉय वर्सेस टोमा जूनियर प्रोपो, इसके बारे में डिस्कशन। मैंने ये भी मैच देखी है, मैंने लक्ष्य सेन की भी मैच देखी है, और जितने भी इंडिया के प्लेयर्स थे ना ऑलमोस्ट सारे लोगों की मैच देखी है मैंने। ये प्रणॉय एच.एस. वर्सेस टोमा जूनियर पोपो, आप कमेंट में बताओ क्या आपने नोटिस किया, क्या कुछ नहीं। मुझे डिस्कस नहीं करना है इस मैच के बारे में, कुछ भी नहीं बोलना है मेरे को। तो देन विक्टर एक्सेल्सन की मैच आज होने वाली है। आज दूसरा जो हाफ राउंड है ना, राउंड ऑफ 32 का, वो चलने वाला है। तो एंडर्स एंटोनसन देन कुनलाउट विटिल्सन आज हमें देखने मिलेंगे। मैं कुनलाउट विटिल्सन का गेम प्ले देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि यार ना जो उनके गेम प्ले के अंदर चेंजेस है ना मैं बहुत कम देखता हूँ, बट जितने जो छोटे मोटे ट्विक्स भी करते हैं ना वो, कि जैसे फॉर एन एग्जांपल वो रेली प्लेयर हैं बट उनको चांस मिले थे वो अटैक भी करते हैं, ठीक है। रेली प्लेयर एक टाइप का कि वो बिल्डअप करते हैं, जैसे लीजे हमारे पुराने प्लेयर्स थे ना, LCW एंड लिंडन लोग, वो लोग बिल्डअप करके एक सामने वाला छोटी एरर करे वहाँ पे पॉइंट लेते थे। उसी टाइप का थोड़ा बहुत कुनलाउट विटिल्सन का गेम प्ले है। मुझे वही देखना है कि वो रिपीट करते हैं यहाँ पे, नहीं देखते हैं कौन आ रहा है फाइनल्स में कौन नहीं। बात करते हैं मिक्स डबल्स की। उसमें पहला डिस्कशन जो मुझे करना है ना वो है गोलाई वर्सेस जो थाईलैंड की पेयर है ना, डेचापोलन सुपिसर्रा। पहले दूसरी पैर थी, दूसरे जो फीमेल थी उनके साथ। देखो पहले के 1-2 मंथ है ना, जनवरी फरवरी, उसके अंदर ना डेचापोल और सुपिसर्रा ने काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है। ऐसा लग रहा था कि यार ना उनका पार्टनर चेंज जो हुआ है ना, उससे डेचापोल को काफ़ी बढ़िया उनको है ना प्रॉफिट मिली है। मतलब बोलते हैं ना एडवांस ही हुए हैं, अच्छा ही हुआ है कि पार्टनर चेंजेस हुए हैं। बट जो चीज़ मैंने गोलाई के सामने ये मैच के अंदर देखी ना, कि येस परफॉर्मेंस ज़रूर दे रहे हैं, ऑफकोर्स सामने फर्स्ट सीडेड प्लेयर हैं, बट जहाँ पे वो अटकते हुए देखे ना, तो सुपिसर्रा जो सामने दूसरी प्लेयर थी ना, उनका नाम अगर आपको याद हो तो बताओ कमेंट में। उनकी गेम प्ले मुझे याद है, वो नेट के अंदर है ना काफ़ी बेटर थी, बहुत ही बढ़िया। सुपिसर्रा से थोड़ी बहुत मैं बोलता हूँ बेटर ही थी। वही चीज़ लास्ट का जो 3rd सेट था ना, उसके अंदर क्लियरली दिख के आई कि गोलाई के सामने वो वहाँ पे थोड़े बहुत अटकते हुए दिखे। तो ये छोटा मोटा डिस्कशन था मिक्स डबल्स के रिलेटेड। आपको आप चाहते हो तो कमेंट में बताओ ना, मैं और डिस्कशन इसके रिलेटेड करूँगा ज़रूर। देन हम एक प्लेयर है हमारे मिक्स डबल्स की, सतीश अनाद्या वर्सेस गुओ एंड चेन। स्कोर्स देख के आपको आइडिया हो गया होगा, 21-9 21-15। मैंने मैच देखी। ये पैर है वो मलेशिया में प्रिपरेशन कर रही है, वो इंडिया में नहीं कर रही है। वो सतीश एंड वो आद्या है वो। देखो यार कहीं से भी मुझे एक या दो रैली को छोड़ दो, पूरी मैच में से 1 या 2 रैली को छोड़ के मुझे कहीं पे भी इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन ना के बराबर लग रहा है। सतीश जो सिंगल्स भी खेलता है, सिंगल्स बेटर खेलता है मिक्स डबल्स से तो ज़्यादा ही। आद्या के साथ बिल्कुल भी कोऑर्डिनेशन कहीं से भी मुझे नहीं दिख रहा है। बहुत बार ऐसा हुआ कि आद्या मुड़ के देख रही है,
कभी भी डबल्स में आपको आपके पार्टनर को या फिर आपको मुड़ के देखने की ज़रूरत पड़े ना, मतलब कोऑर्डिनेशन गया है आपका, आपका जो आगे प्लेयर होता है ना उसका हमेशा फोकस होता है कि सामने देखे कि जैसे मिले मैं गिराऊं। अगर आगे जो प्लेयर है वो मुड़ के थोड़ा भी देख रहा है ना कि पीछे वाला कहाँ मारेगा क्या करेगा, मतलब कोऑर्डिनेशन गया है भाई। स्कोर देखो, फर्स्ट सेट तो सामने वाले ने ऐसा किया था कि कुछ भी नहीं हुआ, बिगिनर ही हो मेरे सामने, एंड सेकंड सेट में तो भी थोड़ा बहुत रिकवरी हुई हमारी। पॉइंट वाइज नहीं जाऊंगा इसके बारे में, डिस्कशंस कुछ भी उतना ज़्यादा करने का मतलब नहीं है। देन हमारे ध्रुव एंड तनीषा, बहुत ज़्यादा होप्स है इनके लिए, एटलीस्ट सेमीज़ या फाइनल्स मैं सोच रहा हूँ कि ऑल इंग्लैंड में खींच के जाए तो अच्छा खासा उनका बोलते हैं ना वो मोमेंटम बन जाएगा। थाईलैंड पेयर के सामने जीत जानी चाहिए हमारी पेयर। देन रोहन एंड ऋत्विका भी है, तो उनकी भी मैच आज ही होने वाली है। टाइमिंग्स देख लो अगर आपको देखनी हो तो, मैं देखने वाला हूँ बहुत ज़्यादा भाई। मुझे मन कर रहा है कि इस बस मिक्स डबल्स में एटलीस्ट सेमीज या फाइनल्स होने चाहिए। तो यही था। देन चैंटो आ रहे हैं भाई, मलेशियन पैर भाई, इस बार मलेशियन मिक्स डबल्स के अंदर बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिए जा रहे हैं। देन नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं मेंस डबल्स के रिलेटेड, हमारे साथ वुमेंस डबल्स डिस्कस कर लेते हैं। देन प्रिया श्रुति, उनकी मैच आज बेकली के सामने होने वाली है, दोपहर को 1 बजे के आसपास आपको देखने मिलेगी ये मैच बेकली के सामने। प्रिया एंड श्रुति, अब देखो परफॉर्मेंस मुझे हमेशा, जो हमारे पूरा मोटिव ही होता है चैनल का, सारे लोगों को हमारा मेरा मेन मोटिव ये होता है कि जब फर्स्ट सीडेड, थर्ड सीडेड या फिर सीडेड प्लेयर के सामने मैच आए, परफॉर्म करो। जीतो ना जीतो दैट्स एन कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग, परफॉर्म करो। जैसे आनसेंग वर्सेस उन्नति उड़ा हुआ था ना, हम सब लोगों ने उसको एंजॉय किया था जस्ट बिकॉज उन्नति ने एटलीस्ट थोड़ा बहुत ट्राई ज़रूर किया था। ट्राई भले नर्वस हो गई बट ट्राई ज़रूर किया था। कहीं से भी ऐसा नहीं लगा था कि आनसेंग बहुत ही ज़्यादा बोलता है ना कि थ्रैश आउट कर देती हो उन्नति को भाई बाहर, ऐसा। तो वही चीज़ है। तो ये है। देन अश्विनी एंड तनीषा है वो बाहर हो चुकी है। ये पैर पे मैं कभी भी बोलता है ना कि उतना ज़्यादा मैं फोकस नहीं कर पाया हूँ। अश्विनी पहले भाई उनकी मैं जो उनका पहले का जगह जाके देखो आप, मिक्स डबल्स और वुमेंस डबल्स जब वो खेलती थी काफ़ी काफ़ी बेटर खेलती थी, बट अभी वो उस लेवल का गेम प्ले मुझे नहीं दिखता है अश्विनी पोनप्पा से। तो वही ठीक है, डिस्कशन उतना ज़्यादा करने जैसा है नहीं। दैन जो वुमेंस डबल्स के अंदर पर्लिट एंड थिन्ना, उनकी मैच होने वाली है आज टैंग एंड यंग के सामने। ये मैच अगर वुमेंस डबल्स में इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ ये मैच देखना, पर्लिट एंड थिन्ना की। आप जो चीज़ नोटिस करने के लिए मैं बोलता हूँ ना वो देखो कि पर्लिटन कैसे पीछे से अटैक को बहुत ज़्यादा फोर्स करती है, कि अटैक अब पीछे से ज़्यादा करने की कोशिश करती है। एंड यस जो थिन्ना है ना वो फ्रंट कोर्ट कैसे संभालती है, वो कोऑर्डिनेशन देखो उन दोनों के बीच में, कैसे वो हाफ ब्रेक्स होता है ना तब एक दूसरे डिस्कशन करते हैं, कैसे बातें होती है उसके बारे में देखो। देन जॉलीपुलेला हमारे आज खेलने वाले हैं, जो इंडिया की बेस्ट वुमेंस डबल्स पेयर है वो सुंग यू के सामने है। मैं स्टिल वुमेंस डबल्स में यही देखना चाहता हूँ कि एटलीस्ट सेमीज तो पहुँच ही जाए हम, तो बोलते हैं ना कि एक अच्छा खासा मोमेंटम बन के रहेगा। तो यही सारी चीज़ है। देन लियू टेन, मैंने कल भी बोला था मेरे फेवरेट्स खेलने वाले हैं आज, तो देखते नहीं, देखने का उतना मन नहीं है, जीत ही जाएंगे शायद तक, देखते हैं कहाँ लेवल का परफॉर्मेंस वो लेके आते हैं। देन अब बात करते हैं मेंस डबल्स की। मेंस डबल्स के अंदर रस्मुसन भाई, कल मैंने बात की और वो हार गए भाई। मैंने मैच नहीं देखी है बट सेकंड सेट की 2-3 रैली ज़रूर देखी भाई। जो फिक्री और मार्थिन है, पहले मौलाना के साथ थे फिक्री, भाई मार्थिन किस लेवल का टॉप लेवल बोलते हैं ना, पीछे से अटैक करते हैं। मैं भाई 2-3 स्मैशेस देख के ऐसा लगा कि भाई साहब क्या मार रहे हो भाई ये। तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। मार्थिन फिक्री भी भाई ऑफ कोर्स बहुत ही बढ़िया प्लेयर है वो भी, तो कोऑर्डिनेशन से ही दोनों बनता है। बट यस फर्स्ट सीडेड ऐसे ये होता है भाई अपसेट। ये करने के बाद अब 500 पोस्ट भी डालो ना कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, बनता है। फर्स्ट सीडेड को हराया है भाई, छोड़ो कुछ नहीं बोला। कर्नंडो एंड मर्थिन जो मलेशिया की दूसरी पेयर है, जो इन दोनों को इंटरचेंज किया था उन्होंने। फिक्री मौलाना खेलते थे पहले एंड दूसरी पेयर एक दूसरे के साथ खेलती थी, तो वही अब सेकेंड राउंड में वही दोनों एक दूसरे के सामने है। तो यही है। देन हमारे लियोंग वोंग है। लियोंग वोंग लास्ट वीक बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखे हुए थे, वो सर्विस ऐसे ऐसे कैसे कर रहे थे ना उनके सामने, तो उसकी वजह से लियोंग वोंग अच्छा खासा गुस्सा दिख रहे थे। हाँ देखते हैं, थर्ड सीडेड है, मैं चाहता हूँ फर्स्ट सीड बाहर हो गई है जैसे, तो चांस है कि मुझे लग रहा है कि सेमीज़ या फाइनल्स वो खींच जाएंगे, देखते हैं। कुछ उतना ज़्यादा बोलने जैसा है नहीं वैसे। देन हमारे इंडियन पेयर रैंकी रेड्डी शेट्टी, उनकी मैच है डैनियल एंड मैट्स के सामने। 5 बजे आपको डैम मैच देखने मिलेगी। मुझे सात्विक का परफॉर्मेंस देखने में ज़्यादा, कल मेरा डिस्कशन भी हुआ था कमेंट सेक्शन के अंदर कि सात्विक का परफॉर्मेंस एंड सब कुछ, तो मैच फिनिश होती है उसके बाद थोड़ा बहुत और डिस्कशन डिटेल्ड करेंगे। तो 5 बजे के मैच आसपास मैच होगी तो देख लेना।
देन यस, यहाँ पे किसी ने मुझे बताया भी था ये चीज़ कि भाई कितनी बढ़िया कम्युनिटी है हमारी, कि डिस्कशन करने में कितना इंटरेस्टेड होते हैं कि भाई ये मैच देखो, ये भी होगी। सामने से भी ये चीज़ होती है कि ये देखो ये मैच अच्छी होगी, इसके आगे क्या हो सकता है, कितना बढ़िया डिस्कशंस होते हैं भाई, मुझे बहुत मज़ा आता है। उन्होंने ये बताया कि किम सीओ है वो, और उनके सामने गो इजुद्दीन आ सकते हैं सेकंड राउंड के अंदर, एंड वो मैच काफ़ी बढ़िया होगी देखने के लिए। एंड यस, आज मैं वो कल ही मैच होगी वैसे, तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि गो इजुद्दीन है ना, उनका लास्ट ज़्यादा नहीं बताऊँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियोज़ में मैं गो इजुद्दीन के बारे में डिस्कस कर ही चुका हूँ, आपको बताइए। तो वो एंड उनके सामने जो किम सीओ है ना, ऑफ कोर्स बहुत बढ़िया कोरिया की पेयर है, देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। देन फाइनली आता है वुमेन सिंगल्स में, मैं बहुत ज़्यादा पॉइंट है मुझे डिस्कस करना है इसके रिलेटेड। वुमेन सिंगल्स में शुरुआत करते हैं हम मालविका बंसोद से। यूओजिया मिन के सामने उनकी मैच थी। या देखो लास्ट मंथ मिक्स्ड टीम चैम्पियनशिप्स थी हमारी, आपको याद हो तो मैंने वीडियो ये बनाया था कि क्यों हमारे बेस्ट प्लेयर्स जा रहे हैं वहाँ पे, ताकि जबकि पूरे दुनिया के जितने प्लेयर्स हैं ना, वो अपने यंग प्लेयर्स को भेज रहे हैं, उतने ज़्यादा रैंकिंग वाले प्लेयर को भी नहीं भेज रहे हैं। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों ने ये भी बोला था कि नहीं हमें जीतना है, वो है ना, बहुत वो उसको साइड में रखो। तब मैंने फाइनली जब पीवी संधू ने विड्रॉ किया था ना हैमस्ट्रिंग इंजरी की वजह से, तब मैंने एक चीज़ पोस्ट डाले थे इंस्टाग्राम पे भी यार, वीडियोज़ में भी बताया था कि मालविका बंसोद जो उनको भाई बोलता है ना कि दिया गया है कि अब पीवी संधू के बाद वो संभाल रही है कि इंडिया की बेस्ट वुमेन सिंगल्स प्लेयर। तब मैंने पोस्ट भी डाले, सब कुछ डिस्कशन भी किया था दैट बहुत बड़ा उनके पास चांस है अभी ये प्रूव करने का, मलिका बंसोद को ये प्रूव करने का कि यस मैं हूँ, मैं भाई अब मैं संभालूंगी, पीवी सिंधु नहीं है अभी तो क्या हो गया, मैं अभी ये चीज़ कर लूँगी। बट जो परफॉर्मेंस हुआ था बहुत बहुत पुअर लेवल का परफॉर्मेंस हुआ था। उसके बाद 3-4 दिन तक तो कोई पोस्ट नहीं था, ठीक है होता है कि हारने के बाद हमारा बोलते हैं ना कि उस लेवल का डाउन चली जाती है चीज़ें। पोस्ट नहीं, कुछ भी नहीं, कहीं भी अकाउंटेबिलिटी नहीं कि कहाँ पे हम हारे हैं, ना कोई बात करने आ रहा है, ना एसोसिएशन तो गायब ही एकदम कि भाई कहाँ पे कुछ भी चल रहा है, कि वही डिस्कशन कोई ना के बराबर कि हम क्यों हारे, क्या हारे, कहाँ चीज़ें ब्लंडर हुई, कितना बड़ा वो ब्लंडर था कि ये साक्षी की टीम को अलग करना, वो ब्लंडर के बारे में डिस्कशन नहीं, हमारे पुअर परफॉर्मेंस के बारे में कोई पोस्ट नहीं, कुछ भी नहीं। आज मालविका बंसोद ने यूओजिया मिन को हराया ना, ये मैच 12th रैंक है यूओजिया मिन, हम ऐसा सेलिब्रेट कर रहे हैं। अच्छा पूरे पोस्ट जाके देखो, कंटिन्यू इतनी ज़्यादा पोस्ट है, मुझे पोस्ट से कोई ₹1 का भी दिक्कत नहीं है, कुछ भी दिक्कत नहीं है भाई, ऑफ कोर्स हम जीते हैं। बट ये चीज़ हमारा तब भी होना चाहिए जब हम हारते हैं कि भाई ये चीज़ परफॉर्मेंस हमारा ये हुआ था, ये गलतियाँ हुई थी, इसकी वजह से हम हारे हैं, नेक्स्ट टाइम हम ये चीज़ ध्यान रखेंगे। आप ये चीज़ नोटिस करो ना, यूओजियामिन ये पूरी मैच अगर आपने देखी हो तो जाके देखना ना, यूओजियामिन से अटैक हो रहे हैं भाई, अटैक मतलब वो इतनी स्लो स्मैशेस जा रही हैं, वो उसको स्मैश आप बोल भी नहीं सकते यूओजियामिन से। सेम गोज विज मालविका भाई, पूरा का पूरा आधे से ज़्यादा मैच है ना वो कोर्ट के पीछे वाला होता है ना, पीछे वाला पार्ट, रियर पार्ट, वहीं पे खेलिए पूरा का पूरा, कहीं से ना मुझे अटैक दिखा है, कुछ भी नहीं। और ये चीज़ अगर आप बोल रहे हो कि वो जीती है फिर भी क्रिटिसाइज बिल्कुल भी नहीं है, जो मैच है उसके रिलेटेड ही मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। आप जाके देखो ये चीज़ कि हम सेलिब्रेट कर क्या रहे हैं। फर्स्ट राउंड जीते हैं हम, इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं लिख के देता हूँ नेक्स्ट 1-2 राउंड में मैं तो कहता हूँ मालविका बंसोद वर्ल्ड ये पूरा ऑल इंग्लैंड जीत ही जाए, ये मेरे अंदर से है चीज़, मैं बोल रहा हूँ कि हमेशा इंडिया कहीं से भी जीतेगा तो ये मेरे लिए बहुत ही चीज़ है कि यस इंडिया जीत रहा है, ठीक है। बट जो चीज़ मुझे दिख रही है यहाँ पे कि हम इतनी मीडियोक्रिटी लेवल पे इस चीज़ को भाई सेलिब्रेट कर रहे हैं जैसे हमने टॉप लेवल को जीत लिया हो। जस्ट इमेजिन फॉर एन एग्जांपल, अगर आप क्रिकेट देख रहे हो, मैं फिर से यही चीज़ बताऊंगा, एग्जांपल ही दूंगा, क्योंकि हमेशा देखो लोग बोलते हैं ना कि क्यों क्रिकेट को भाई डिस्कशन करने और सब कुछ, तो वही चीज़ है कि हमारे बैडमिंटन प्लेयर्स भी जब पॉडकास्ट में या फिर कहीं पे जाता है ना, वो लोग बोलते हैं कि क्रिकेट को जिस लेवल का परफॉर्म हम भाई बहुत ज़्यादा देते हैं ना, हमें भी उसी लेवल का चाहिए, कि हमको क्यों इतना ज़्यादा नहीं दे रहे हो और ये सब कुछ। आपको एक एग्जांपल देता हूँ, वर्ल्ड कप है ना, वर्ल्ड कप जो 2023 का था, उसके अंदर है ना पूरी जितने भी हमारी मैचेस थे ना, सारे हमने डोमिनेशन से जीते थे। फाइनल में जाके हारे, उसके बाद फाइनल में सारी मैच जीते और फाइनल में हारे ना, फिर भी इतनी गालियाँ पड़ी थी, आप सोच भी नहीं सकते हो। वो चीज़ हमारे भाई दिमाग से भी नहीं जा रही है। हम वहीं पे जस्ट इमेजिन फर्स्ट राउंड में हम हार गए हैं, ठीक है, फर्स्ट राउंड में हम हार गए हैं, बाहर हो चुके हैं, या फिर एक ही मैच जीत चुके हैं हम, उस चीज़ को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। भाई ये चीज़ होगी भी नहीं कहीं पे इंडिया में, अगर क्रिकेट बनना है तो इस लेवल का बोलते हैं ना कि क्रिटिसिज्म को सहना भी आना चाहिए। क्रिटिसिज्म क्या,
कहाँ पे क्रिटिसिज्म, क्या डिस्कशन भी नहीं हो रहे हैं भाई। मुझे लोग भाई जीते हैं ना उस चीज़, वो पोस्ट के नीचे मैं जब कमेंट्स पढ़ा ना, उसके अंदर लिटरली लोग यही चीज़ बोल रहे हैं कि मीडियोक्रिटी को सेलिब्रेट कर रहे हो आप। एक राउंड जीते हो, अकाने यामागुची के सामने अभी मैच है, ठीक है। अकाने यामागुची काफ़ी टाइम हो गया, अभी उनकी फर्स्ट मैच भी मैंने देखी भाई, कहीं से भी अकाने यामागुची के सामने 19 एंड 12 पॉइंट सामने वाला प्लेयर कर गया, ठीक है। वो मैच आप जाके देखो, कहीं से भी अकाने यामागुची का स्पीड नहीं, जो उनका मेन था ना, मेन चीज़ की वो स्पीड उनके लेग्स में थी, कितना फास्ट वो मूव करती थी, कहीं से वो स्पीड गायब हो चुकी है, ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो। तो सोचो ये चीज़ कि अकाने यामागुची अपने टॉप लेवल पे भी नहीं है, अकाने यामागुची के सामने अभी मालविका बंसोद की मैच है, जीत गई वो। मैं तो चाहता हूँ ऑल इंग्लैंड जीत के आए, उसके बाद मैं ऐसे 500 पर 500 पोस्ट मैं खुद करने वाला हूँ, समझ रहे हो कि भाई हमारे इंडिया से जीती है। बट परफॉर्मेंस तो दो, यूओजे में गेम प्ले के नाम पे कुछ भी नहीं था, मैं सच बोल रहा हूँ। ये चीज़ आप मैच जाके देखो, मैं मेरे ओपिनियन है ये पूरे के पूरे, जितना भी डिस्कशन ये वीडियो के अंदर दिया है मैंने, ये मेरे ओपिनियन है। आपके क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में बताओ। ये पूरे के पूरे मुझे बिल्कुल भी ये चीज़ पसंद नहीं आई। एंड देन यस भाई, ये मैं डिस्कशन भी नहीं करने वाला था, मैं जितने भी हमारे प्लेयर जिनका ऐसा परफॉर्मेंस था उसको साइड में ही रखने वाला था। बट जो मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट देखी ना कि भाई हम फर्स्ट राउंड विन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, समझ रहे हो, जहाँ पे लोग 3-3 4-4 सुपर, भाई सोच रहे हो सुपर 1000 सुपर 750 वो सब जीतने के बाद भी उनके भाई डिस्कशन उतना ज़्यादा लेवल का नहीं होता है। वो खुद भी बोलते हैं ना कि हम्बल ही होते हैं कि यस हम जीते हैं फर्स्ट राउंड, ये भाई इतना ही होता है। क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं वीडियोक्रिटी को। दैन इंटरनॉन वर्सेस जेंग बिवेन, ये मैच देखो, इंटरनॉन है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है अपनी गेम प्ले के अंदर, कहीं ना कहीं इंजरी है या फिर कुछ भी है, बट डिस्कशन वो पता नहीं बाहर नहीं आ रहा है चीज़। इंजरी नहीं भी है, स्टिल जेंग बेवेन का पूरा क्रेडिट जाना चाहिए। उन्होंने गेम प्ले जैसे चोचू वोंग ने अपने गेम प्ले को रीडिस्कवर किया है ना लास्ट 6-7 महीने में, सेम गोज विद जेंग बेवेन। लास्ट 1-2 टूर्नामेंट्स जाके देखो, उनकी गेम प्ले में काफ़ी आपको चेंजेस देखने मिलेंगे। क्या चेंजेस है वो तो जेंग बेवेन ही जानेंगी, बट गेम प्ले और डीप डिस्कशन मैं नहीं करने वाला इसके रिलेटेड। देन आज हमारी पीवी सिंधु की मैच होने वाली है किम गायुन के सामने। सोचो यार कितने साल हो गए, 10-15 साल हो गए, हम स्टिल पीवी सिंधु पे ही फोकस कर रहे हैं कि भाई वो ही कहीं से कुछ लेके आएंगे, वो ही जीतेंगे। छोड़ो यार क्या ही बताना। तो उनकी मैच है किम गायुन के सामने, आपको दोपहर को 12:30-1 बजे के आसपास देखने मिल जाएगी। तो यस एक्सपेक्टेड है से पीवी सिंधु काफ़ी अच्छी मैचेस देने के लिए। भाई इंजरी से जा रही हैं वो, हैमस्ट्रिंग इंजरी, रिकवर कितना हुई है कितना नहीं वो मैच देख के ही आइडिया आएगा। दैन चोचू वांग न्यू डायरा के सामने मैच है, तो यही है, वांग से ही खेल रही है। एंड सो यही सारा डिस्कशन था। बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट मुझे हुआ कि भाई हम क्या बोलते हैं ना कि क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं, पर हम वीडियोक्रिटी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। लिटरली लास्ट 1-2 महीने के मेरे जितने भी वीडियोस है जाके देखो, ऑडियंस को बोलते हैं ना कि अंदर से जगाने का ही मेरे पूरा मोटिव है कि भाई समझो क्या चीज़ें चल रही है, और हमें उस लेवल पे जाना है ना कि हर पॉडकास्ट में या फिर कहीं पे भी जाके आप बोल ज़रूर देते हो कि क्रिकेट को इतना ज़्यादा आप फोकस करते हो, क्रिकेट के पे ही पूरा का पूरा इंडिया उसी को फोकस करता है, उसी को सेलिब्रेट करता है। तो मैं एक सिंपल चीज़ बताना चाहता हूँ कि जिस दिन उस चीज़ को, क्रिकेट को छोड़ के हमारा फोकस ऐसे स्पोर्ट्स पे आने लगा ना, तो ये मीडियोक्रिटी है ना उसकी हवा निकल जाएगी। समझ रहे हो कि ये परफॉर्मेंसेस है ना उसको कोई सहन नहीं करने वाला है, उस लेवल के क्रिटिसिज्म को आप सहन नहीं कर पाओगे। मैं लिटरली ये चीज़ बोल रहा हूँ कि आपका जो मीडियोक्योर परफॉर्मेंस है ना उसको कोई से, अभी हार गए, अभी घर भी पहुँच जाओगे हारने के बाद, ठीक है, कोई पूछने वाला नहीं है, ना कोई अकाउंटेबिलिटी पूछने वाला है, कुछ भी नहीं है। जब उस लेवल का बोलते हैं ना कि आई बॉल जाने लगे ना बैडमिंटन के ऊपर, तब है ना मैच फिनिश होने के बाद आपको बैठाया जाएगा, वहाँ पे पूछा जाएगा कि भाई क्या हुआ मैच में, आज किस लेवल का परफॉर्मेंस हुआ। एक मैच हारे ठीक है, 2 मैच हारे ठीक है, तीसरी मैच हारे ना तो आपको वहाँ से अलग कर दिया जाएगा कि अब तुम्हें नहीं भेजना है हमें टूर्नामेंट में। इस लेवल के क्रिटिसिज्म के लिए रेडी रहो अगर वो फोकस आपको चाहिए तो, ठीक है। तो वही है, बट नहीं कुछ भी नहीं होने वाला, कोई चेंजेस मुझे तो नहीं दिखने वाले। बट येस बैड एसपी हमारी चैनल है, जो अब तक यहाँ पे ये वीडियो देख रहा है, एक कमेंट बॉक्स में एक सिंपल चीज़ लिख दो कि येस इंडिया विंस, इतना लिख लो इंडिया विंस, या फिर अपने ओपिनियंस डाल दो, ठीक है। इंडिया विंस लिखो और उसके नीचे लिखो कि अपने ओपिनियंस जो भी मैचेस के रिलेटेड था। और यस ये पोस्ट जो हुई है आज, प्लीज़ जाके देखो, आपको आइडिया आएगा, खुद पढ़ो उसके कमेंट सेक्शन और सब कुछ, और यहाँ पे आके कमेंट में बताओ कि क्या आपके ओपिनियंस है सब कुछ। मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।